अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम मौजूद हैं एक बहुत ही हॉन्टेड पर्सन के पास। ये बंदा बहुत ख़तरनाक है। इस बंदे में हाज़िरी होती है जनाब जिन की, और ज़्यादातर जो है हमने सुना होगा कि आमिल वगैरह जो है वो उनसे काम करवाते हैं और जिन जो है हमें नज़र नहीं आता और वो अपने काम कर जाता है। लेकिन ये जो बंदा है आज आपको लाइव हाज़िरी दिखाएंगे। इस बंदे में जनाब जिनकी हाज़िरी होती है, इससे हम जो मर्ज़ी पूछ लें ये हमें उसके जवाब देंगे। जो क्वेश्चंस मोस्टली हमारे जहन में होते हैं कि हमें ये पूछना चाहिए, तो आज हम वही क्वेश्चन जो है जो हमारे माइंड में है इंशाल्लाह आज पूछेंगे। तो इनका नाम जो है मोहम्मद इरफान है और इनके जो है बचपन से ही हाज़िरी होती है। इसका अब हिस्ट्री जो है वो ये अपने मुंह से बताएंगे। जी जनाब बताएं, ये हाज़िरी का सिलसिला कब से शुरू हुआ है आपके साथ? ये 6 साल से। 6 साल से, मतलब जब आप 6 साल के थे तब से सही। और ये आपको कोई नुकसान वगैरह भी देते हैं? नहीं, मेरे भाई नुकसान। सही। तो जब चाहें हाज़िरी करवा लें? जब चाहिए, जब मैं चाहूँ तब। सही हो। और वो जो आपने लफ्ज़ मुझे, अच्छा दोस्तों मुझे लफ्ज़ बताए गए हैं कि अगर वो मैं पढ़ूं, मतलब इन्होंने मुझे इजाज़त दी है कि अगर मैं पढ़ के वो इनके ऊपर दम करूं तो अभी हाज़िरी हो जाएगी। तो देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई है, क्या इनमें हाज़िरी होती है और ये हमारे सवालों के जवाब दे पाते हैं या नहीं। तो जी मैं पढ़ाई करूं? जी। आप रेडी हो दोनों? तो परेशानी वाली बात तो नहीं है हाज़िरी में? कोई ऐसी कोई मसला कि हमारी टीम के जो मेंबर जो हैं उनको कोई मसला ना हो? नहीं, आपको कोई नुकसान नहीं। तो दोस्तों अब जो है हम हाज़िरी करवाते हैं और इनसे पूछते हैं। कुछ सवाल हैं मेरे माइंड में और वो मैं चाहता हूँ कि मुझे भी क्लियर होने चाहिए और जो ऑडियंस है उनको भी क्लियर होने चाहिए। तो मैं अब पढ़ाई करता हूँ। ठीक है सर, टेंशन वाली बात तो नहीं, क्योंकि मुझे फील हुआ जैसे कमरे में हमारे अलावा भी कोई मौजूद है, कोई आया है। क्या आप हमारे सवालों के जवाब देंगे? अच्छा, मेरा पहला सवाल है, मुझे ये जानना है क्या आप इंसान पर हावी हो सकते हैं? हाँ। अच्छा मुझे ये बताएं, क्या आप हर इंसान में हाज़िरी कर सकते हैं जैसे आपने इरफान के अंदर की है? नहीं। सही। क्या जब कोई चोर चोरी करता है तो अक्सर लोग आमिलों के पास जाते हैं और जाके वो हिसाब करवाते हैं कि यार हमें पता चले कि इस बंदे ने चोरी की है, हाँ या ना, कंफर्म करते हैं। तो क्या आप उसमें चोरी जो पता जिसने की हो आप कंफर्म कर सकते हैं कि इस बंदे ने चोरी की है, इसने नहीं की? हमजाद। दोस्तों जवाब आया है हमजाद। हमजाद जो होता है, जितना मुझे मालूम है, क्योंकि जब कोई भी वारदात पड़ती है, क्योंकि हमारे साथ एक हमजाद जो जब हम पैदा होते हैं हमारे साथ एक शैतान जो है वो हर टाइम मौजूद रहता है और वो जो हमजाद है वो हमारी सारी जितना भी हमारा डाटा है उसके पास मौजूद होता है। तो जिन्नात क्या करते हैं, जब कोई आमिल किसी भी जिन से कोई काम लेता है या किसी से कंफर्म करते हैं कि इस बंदे ने चोरी की है या इसने चोरी नहीं की, तो वो ये इस तरह जानते हैं कि वो उस बंदे के हमजाद से पूछता है, वो जिन जो होता है जो आमिल ने छोड़ा होता है, और वो जो जिन होता है वो हमजाद से पूछता है, इंसान के साथ जो हमजाद होता है उससे कंफर्म करता है हाँ भी इसने चोरी की थी या नहीं। तो हमजाद जो है वो बताता है कि हाँ भी इसने चोरी की है या नहीं की, तो उसका वो क्लियर डिटेल उसको दे देता है। तो इस तरह
कंफर्म हो जाता है कि इस बंदे ने चोरी की है या नहीं की। लेकिन इस तरह के जो मतलब आमिल थे, जो कामिल थे, वो आजकल के दौर में बहुत ही मुश्किल से, बल्कि शायद ही मेरे हिसाब से तो बहुत कम ही है। ये जो अब जो बाबे आए हुए हैं ना, जो कहते हैं जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये सब फ्रॉड है। ठीक है, बहुत मुश्किल है कि कोई जो है आपको बंदे का पुत्र मिले। क्वेश्चन जो है ये उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। और ये भी कंफर्म कर लें क्या मैंने जो बातें बोली हैं और इन जो हाजिरी में हमें जवाब आया है हमजाद का, जो मैंने अभी बातें बोली हैं, क्या वो ठीक है या गलत है? आप बता सकते हैं जो मैंने अभी बातें की हैं क्या वो ठीक है? हाँ दोस्तों हाँ का जवाब है कि जिन भी मेरी बात से एग्री है कि वो जो इसी तरह होता है। ठीक है, मेरा तीसरा सवाल ये है, अक्सर हमने देखा है, सुना है, किसी के दिल में मोहब्बत डालना, नफरत डालना। क्या ऐसा पॉसिबल है कि जिन किसी के दिल में मोहब्बत, प्यार डाल सकता है? क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई जिनसे काम लिया जाए वो किसी के दिल में प्यार डाल दे हमेशा के लिए, या नफरत डाल दे? क्या ऐसा मुमकिन है? अभी तक कोई जवाब नहीं आया दोस्तों। जितना मुझे मालूम है उतना मैं बता देता हूँ आपको। जब भी किसी आमिल से किसी जिन के ज़रिए, शैतानी ताकत के ज़रिए काम लिया जाता है, तो जिन क्या करता है, वो लड़ाई भी करवा सकता है और दोस्ती भी करवा सकता है, जिन हो चुड़ैल हो। लेकिन उसमें एक बात आ जाती है, मोहब्बत किसी के दिल में हमेशा के लिए डालना, या मोहब्बत उसे कह लें हम हमेशा के लिए मोहब्बत डालना, ऐसा कोई सीन ये ऐसा नहीं होता दोस्तों। जिन जो होता है वक्ती तौर पे किसी को किसी के सामने अच्छा दिखा सकता है, वक्ती तौर पे चंद लम्हों के लिए कह लें, वक्ती सिर्फ वो होता है, आप कह लें कि कुछ पल, सिर्फ चंद पल जो है वो उस पल में अपना काम ये दिखाएगा, किसी को अच्छा जो है वो बना देगा। लेकिन उसके बाद अगर वो बार बार ये अमल करता जाएगा, देखें एक चीज़ है, एक बंदा एक्सेप्ट नहीं कर रहा किसी चीज़ को। अब मुझे एक बंदा नहीं पसंद, तो मेरे जहन में एक चीज़ बार बार डाली जा रही है, नहीं तुम उसे पसंद करो, उसकी ये खूबी देखो, वो देखो, पसंद करो पसंद करो। वक्ती तौर पे तो मुझे पसंद आ जाएगा, लेकिन जब वो जिनका असर ख़त्म होगा, मेरी चाहे उसे शादी हो गई है, चाहे कुछ भी निज़ाम इस तरह का चल गया है, लेकिन जब मैं होश में आऊँगा तब वो सारा प्यार जो है वो खिड़की से बाहर चला जाएगा। ठीक है, उस घर में लड़ाइयाँ और सारे जो है मोहब्बत का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो ये होती है जनाब किसी के जो है हम मोहब्बत कहते हैं ना, दिल में डाल दे बाबों के ज़रिए। तो दोस्तों ये बहुत गलत है, उसका नुकसान ये होता है। तो कंफर्म करते हैं। जी जनाब आप बताएं, जो मैंने अभी बातें की हैं प्यार के बारे में आपने जवाब नहीं दिया, तो मैंने जो अभी बात की है क्या वो सच है, हाँ या ना में जवाब है? हाँ दोस्तों आपने सुना, जवाब हाँ में है। अच्छा अब जो है मेरा अगला सवाल, क्या आप ये सास और बहू का जो झगड़ा होता है, इसमें ऐसा कर सकते हैं जी सास बहू के कदमों में या बहू सास के कदमों में? क्या ऐसा मुमकिन है? हाँ ना। हाँ और ना, ये दो जवाब आए हैं दोस्तों, और इसको क्या बोले, हाँ और ना, ये कंफर्म करना है हाँ और ना से क्या मुराद। कहीं वही बात तो नहीं जो मैंने प्यार के बारे में पहले लोगों को समझाया है कि वक्ती तौर पे सब कुछ हो जाता है, बाद में वही झगड़े रहते हैं? हाँ सही दोस्तों, ये भी वही बात है जो मैंने पहले अभी आपसे जो है वो क्लियर की है आपके साथ। क्या आप बता सकते हैं जो अकमल इस कमरे में मौजूद है, जो कैमरा मैन है, उसने आज कोई ऐसी हरकत की है जो बहुत ही गलत हो इंसानियत के लिए? आप बता सकते हैं? चोरी की है। अकमल चोरी की है?
क्या क्या चोरी किया? मोबाइल से बैलेंस शेयर किया था? हाँ, किसके मोबाइल से? घर का मोबाइल था। सही, तो यार वो इजाज़त लेके करना चाहिए था ना, आपने ऐसे किया। आप देख लो आपका जवाब जो है, इधर से हमें पता चल गया कि आपने ये काम किया है। बड़ी बात है यार, ज़बरदस्त। दोस्तों आपने देखा कि ऐसे होता है, हमजाद से हेल्प ली जाती है। अच्छा, अगले सवाल की जानब चलते हैं। मेरा अगला सवाल ये है, अक्सर लोगों के कारोबार बंद होते हैं तो लोग कारोबार खुलवाने के लिए जाते हैं जी आमिलों के पास कि जी मेरा कारोबार बहुत बंद है जी, बाबा जी को तवीज़ दियो तो जरा गाहक साढ़े को आन। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या आप उसमें हेल्प कर सकते हैं कारोबार के हवाले से? क्या आप कारोबार के हवाले से किसी की मदद कर सकते हैं? दोस्तों कोई जवाब नहीं आया। इसको हम फिर यही मान लें, शायद हाँ या ना में जवाब हो। जैसे कि वक्ती तौर पे कोई गाहक आ गया कि वो किसी के माइंड में डाल दिया जी इधर से सौदा ले ले, तो सामान ले ले, तो वक्ती तौर पे उधर से ही वो काम कर दिया, तो रेगुलर बेस पे नहीं। तो ये मेरे हिसाब से यही जवाब बनता हो। क्या काला जादू करने वाला दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है? क्या दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है काला जादू करने वाला? दोस्तों ये वैसे पता सबको ही है हमें, लेकिन फिर भी मैंने कंफर्म किया ताकि लोगों को, कई जो है वो नहीं इन चीज़ों को ना माइंड में नहीं रखते, जहन में रखनी चाहिए। और जो एक तो होता है करने वाला काला जादू जैसा कि आमिल वगैरह, एक होता है करवाने वाला। तो क्या दोनों दायरा इस्लाम से खारिज हो जाते हैं, करवाने वाला भी? दोस्तों मेरी आंखों से पानी आ रहा है। जवाब हाँ आया, मुझे अब समझ नहीं आ रही मेरी आंखों से पानी क्यों आ रहा है। अच्छा, आगे वाले सवाल की जानब चलते हैं। मेरी यार पानी आ रहा है आंखों में। असल में मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। क्या हुआ? बस तबीयत ख़राब हो रही है, खड़ा नहीं हो रहा जा रहा। यार मेरी अपनी तबीयत ख़राब हो रही है। क्या आप, हमने हाजिरी की है आपके ऊपर, कोई ऐसा मसला आप तो नहीं कर रहे कोई हमारे साथ? अकमल ठीक हो? सीना तो आ रहा है लेकिन तबीयत जो है ना अजीब सी हो गई। मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। आप तो नहीं कर रहे कुछ ऐसा? तो हमें फील तो ऐसे हो रहा है। अब क्या कह सकते हैं, शायद कोई एनर्जी और भी है इनके साथ। कोई और तो नहीं कमरे में मौजूद? दोस्तों कोई और भी कमरे में मौजूद है हमारे साथ, इसलिए जो है वो तबीयत हमारी इस तरह हो रही है। ठीक हो? बैठ जाओ उधर साइड पे बैठ के। यार मेरी ना तबीयत ख़राब सी हो रही है, ऐसे ना पानी जैसे नहीं आँख में, ऐसे जैसे लीमू नहीं किसी ने डाल दिया, ऐसे हो रहा है जैसे। अच्छा, मेरा अगला सवाल, क्या आप आग जला सकते हैं, यानी किसी भी चीज़ को जला सकते हैं? किसी के घर में दाखिल होकर कपड़ों को जला दिया या कुछ भी इस तरह का आप कर सकते हैं? तो दोस्तों ये पॉसिबल है कि जब किसी भी कुछ जादू काला करवाता है किसी के ऊपर कुछ सख्त, तो सख्त किस्म का जादू जो होता है उससे आग लग जाती है, वो लगा सकते हैं। लड़ाइयाँ वगैरह करवा सकते हैं लोगों के बीच में, दो ग्रुप्स को लड़ा दिया आपस में, या दो दोस्तों को लड़वा दिया बहुत ही मतलब ख़तरनाक तरीके से, जैसे कोई किसी की जान ले ले। दोस्तों इसका जवाब हाँ है कि वाकई ये जब कोई जिन किसी पे हावी हो जाए, किसी के अंदर आ जाए, इंसान को नहीं पता चलता कि मेरे अंदर कोई चीज़ आ गई है, वो अपना काम कर जाएगा। और ये ऐसा होता है अक्सर लोग
दोस्तों ऐसा होता है अक्सर जो है इस तरह लड़ाई हो जाती है, जिन्नात जो है वो लड़ाई करवा लेते हैं कि वो किसी के अंदर आ जाते हैं और कोई भी गाली बकरी फितना फैलाना है, फितने से वो हो जाता है ये। और ये अक्सर ये आमिल जो होते हैं कि जी हम फलां कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमें जी कढ़ाई चाहिए, हमें जी बकरा चाहिए। तो क्या ये मुमकिन है इनको बकरा वगैरह चाहिए होता है? क्या इनको बकरा वगैरह चाहिए होता है? नहीं। सही दोस्तों, जवाब है नहीं, कि इनको कोई बकरा वगैरह नहीं चाहिए होता है। तो ये आप अक्सर गोश्त वगैरह भी मांगते हैं, चलो बकरे की बात तो अलग रह गई है, ये कई लोग गोश्त मांगते हैं। इस तरह का कोई सीन होता है, हल्का फुल्का गोश्त जो है आप कोई सदके के तौर पे वो आप एक्सेप्ट करते हैं? कि अक्सर आमिल वगैरह ये भी कहते हैं जी हमें गोश्त चाहिए, ठीक है जी 3 किलो ले आओ बकरे के अलावा। तो क्या ऐसा मुमकिन होता है? तो उसमें कुछ फिगर है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या सदके के तौर पे आप उसको कबूल करते हैं? जैसा कि 1 पाव गोश्त है या सवा पाव, तो हाँ या ना में जवाब देना है आपने। क्या सवा पाव गोश्त जो है वो सदके के लिए ठीक होता है? आप वो कबूल करते हैं अपने हिसाब से जो आपका कोई सेटअप है? हाँ। और सवा किलो? नहीं। दोस्तों सवा पाव गोश्त होता है मोस्टली, ये जो आमिल हजरात वो करते हैं, या वो सदके के तौर पे ये तकरीबन इतना ठीक होता है। तो सवा किलो का नहीं जवाब है तो कुछ कह नहीं सकते। अब आगे चलते हैं। अच्छा, अक्सर लोग लॉटरी वगैरह खेलते हैं, प्राइज बॉन्ड, बाबा जी नंबर दे दो, इस तरह के वो नंबर मांगते हैं आमिलों के पास जाके, ठीक है। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई नंबर आप दें और वो फौरी लॉटरी लग जाए? क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई लॉटरी लग जाए, आप नंबर बताएं, आपसे वो नंबर लिया जाए? तो क्या ऐसा मुमकिन है? क्या ऐसा मुमकिन है कि आप आने वाला वक्त जो है उसको पहले आप जो है आपको पता चल जाए कि जी ये होने वाला है? क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं। सही दोस्तों, जवाब है नहीं। अब ये क्लियर है कि बिल्कुल जो है ऐसा मुमकिन नहीं है कि इनको पहले से पता हो। ये लॉटरी वगैरह का जो लोग अक्सर ड्रामेबाजी करते हैं, ये लॉटरी है बाबा जी नंबर दो, ये नंबर लग जाएगा। तो वो जिन्नात जो है इस हवाले से कोई काम नहीं करते कि वो नंबर बता दें आपको पहले कौन सा लगेगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये ड्रामेबाजी होती है मोस्टली। वो कोई लग जाए, एक आध तुक्केबाजी, वो किसी का लग जाए तो वो बस बाबा मशहूर हो जाता है, ये नंबर लगाता है। तो दोस्तों इतने सवाल बहुत हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको जो है जवाब मिल गए होंगे। कई सवाल जो है ऐसे ये मुझे कमेंट्स में लोग पूछते थे, क्या सिर्फ भाई आप पूछें, कभी कोई मौका हो, हाज़िरी हो किसी पे तो आप पूछें ये सवाल। तो मैंने वो आपकी खिदमत में पेश किया। आज ये एपिसोड आपको क्लियर बातें बताई हैं, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगे लाइक करें और लाजमी शेयर करें ताकि लोगों तक ये इल्म पहुँच सके जो बेवकूफ़ बने हुए हैं और बाबों आमिलों के पास जाके अपने आप को लुटवाते हैं और अपनी बहन बेटियों को वहाँ पे भेजते हैं। और सबका जो है उनको अपनी इज्जत का तो ख्याल नहीं होता, वो अपनी इज्जतें जो घर में बैठी होती हैं बेचारी वो उनको भी भेज देते हैं वहाँ पे। तो अल्लाह ताला इन सबको हिदायत दे। तो अब जो है हम हाज़िरी कंप्लीट करते हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये कैसे इनको जो है वो पसीना आया हुआ है, ये आपके सामने है सब कुछ। ये आप क्लोज करके अगर दिखा सकें कि ये कोई मजाक नहीं हो रहा, ये आप दिखा सकते हैं। तो इरफान भाई क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को आमिलों के हवाले से कि ये जो मैंने अभी बातें की? अच्छा मुझे ये बताएं, जब मैं हाज़िरी करवाई तब आपको पता होता है कि आपसे जो सवाल किया जा रहा है तो आपको उस चीज़ का इल्म होता है? मुझे इस टाइम कोई इल्म नहीं। सही, आपको मतलब नहीं पता होता कि मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं नहीं। सही दोस्तों, ये होता है हाज़िरी में कि उस बंदे को खुद को नहीं पता होता वो क्या बोल रहा है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो लोग लूट रहे हैं इन ठगबाजों से, इन जो ये आमिल जो मोस्टली लोगों को लूट रहे हैं आजकल कि हम आपका ये काम कर देंगे, हम आपका वो काम कर देंगे, वो भाई अगर वो इतने बड़े आमिल होते तो वो अपने काम
करें ना, पहले अपने काम करें, अपने आप को वो अमीर बनाए। अगर लॉटरियां देनी है, किसी को अमीर करना है, तो वो पहले अपने लिए करें, दूसरों के लिए ना करें। आप उनकी लाइफ पे ज़रा गौर करें, उनका रहन सहन कैसा है। अगर वो इतने ही आमिल है तो वो उनको क्या ज़रूरत है किसी से कोई चीज़ लेने की। तो ठीक है, अब मुझे इजाज़त दें, मेरी टीम को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।